धन को कैसे आकर्षित करें? समृद्धि प्राप्ति का आध्यात्मिक और मानसिक विज्ञान। क्या आप जानना चाहते हैं कि धन कैसे आकर्षित होता है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी धन आपकी पकड़ से दूर क्यों रहता है? तो यह प्रस्तुति केवल धन के बाहरी संसाधनों की बात नहीं करती। यह आपको ले चलेगी एक ऐसी यात्रा पर जहां आप धन के आध्यात्मिक और मानसिक रहस्य को समझेंगे। धन केवल नोटों या सिक्कों की गिनती नहीं है। यह एक चेतन ऊर्जा है, और जब हम अपने भीतर उस ऊर्जा को जागृत करते हैं, तब धन स्वतः आकर्षित होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं धन क्या है। धन को केवल बैंक बैलेंस या सोने चांदी की मात्रा से मत आंकिए। धन एक स्थिति है, और वह स्थिति हमारे विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण से संचालित होती है। जिस तरह प्रेम केवल स्पर्श नहीं, एक भावना है, वैसे ही धन भी केवल भौतिक नहीं, एक चेतना है। हम जिन चीजों पर ध्यान देते हैं, वही हमारे जीवन में बढ़ती हैं। यदि हम कमी पर ध्यान दें, तो कमी बढ़ती है। यदि हम समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें, तो समृद्धि स्वाभाविक रूप से आती है। अब बात करते हैं धन को लेकर हमारी धारणाओं की। बचपन से ही हम सुनते आए हैं, धन बुरा है, अमीर लोग घमंडी होते हैं, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। ये सब बातें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और धन को अपने जीवन में सहज रूप से आने से रोक देती हैं। अगर आप धन को संदेह या नकारात्मकता के साथ देखेंगे, तो वह आपसे दूर रहेगा। लेकिन जब आप उसे प्रेम, सेवा और ऊर्जा के रूप में देखेंगे, तब वह आपके जीवन में सहजता से प्रवाहित होगा। आइए अब समझते हैं कृतज्ञता का धन से क्या संबंध है। क्या आपने कभी उन चीजों का गिनती की है जो आपके पास पहले से हैं? जब हम उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास हैं, तो ब्रह्मांड हमें और देने लगता है। धन भी उन्हीं लोगों की ओर आकर्षित होता है जो उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। हर बार जब आप कोई बिल भरें, तो धन्यवाद कहें। हर बार जब आपको आय मिले, तो हृदय से कृतज्ञ हो जाएं। चलिए बात करते हैं ध्यान और मानसिक स्पष्टता की। ध्यान केवल मन को शांत करने का साधन नहीं, बल्कि धन को आकर्षित करने की सीधी प्रक्रिया है। जब आपका मन शांत होता है, तब आप अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक स्पष्ट रूप से पहुंचा सकते हैं। प्रत्येक दिन 10 मिनट मौन में बैठकर केवल यह अनुभव करें, मैं समृद्ध हूँ, धन मेरी ओर आ रहा है, मैं धन का स्रोत हूँ। यह भाव जब भीतर उतरता है, तब बाहरी दुनिया में उसका प्रभाव दिखता है। आइए जानें पुराने विश्वासों को कैसे तोड़ा जाए। अक्सर हम कहते हैं, मुझे पैसे कमाने नहीं आते, मेरी किस्मत में पैसा नहीं है, पैसे वाले लोग चालाक होते हैं। ये बातें केवल शब्द नहीं, ये हमारी मानसिक सीमाएं हैं जो धन को हमारे पास आने से रोकती हैं। इन नकारात्मक विश्वासों को पहचानना और उन्हें प्रेमपूर्वक हटाना ही पहला कदम है। इसके स्थान पर नए संकल्प अपनाइए। धन मेरे लिए स्वाभाविक है, मैं योग्य हूँ, ब्रह्मांड मेरे लिए खुला है। अब जानते हैं आंतरिक कंपन और ब्रह्मांड से तालमेल कैसे बैठता है। ब्रह्मांड एक ऊर्जा क्षेत्र है, और हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, वह कंपन बनाकर ब्रह्मांड तक जाता है। यदि आप धन के लिए चिंतित, भयभीत या लालायित हैं, तो आपका कंपन कमजोर हो जाता है। लेकिन जब आप शांत, प्रेमपूर्ण और कृतज्ञता भरे भाव से धन की कल्पना करते हैं, तो वह कंपन ब्रह्मांड से सामंजस्य बिठाता है। यही कंपन आपकी ओर अवसर, साधन और समृद्धि को खींचता है। चलिए समझते हैं आकर्षण का नियम कैसे कार्य करता है। आप जो सोचते हैं, वही बनते हैं। यदि आप बार बार यह सोचते हैं कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, तो आप वही अनुभव करेंगे। लेकिन यदि आप सोचते हैं, मेरे पास हर दिन अधिक धन आ रहा है, ब्रह्मांड मुझे समृद्धि दे रहा है, तो यह वास्तविकता बनती है। यह जादू नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। आप अपनी सोच से अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, बस हर दिन उसी कंपन में बने रहिए। अब बात करते हैं
धन के संकल्पों की शक्ति की। प्रत्येक दिन कुछ धन संबंधी सकारात्मक वाक्य बोलना आपकी ऊर्जा को बदल देता है। जैसे, मैं समृद्धि के योग्य हूँ। धन मुझे सहजता से प्राप्त होता है। मैं अपने जीवन में धन के प्रवाह को स्वीकार करता हूँ। इन वाक्यों को भावनाओं के साथ दोहराइए और उनके साथ जीना शुरू कीजिए। जानते हैं, सेवा और उदारता क्यों लाती है सच्चा धन? धन को पकड़ना नहीं होता, उसे प्रवाहित करना होता है। जो लोग धन को केवल अपने लिए सीमित कर लेते हैं, वे कभी स्थायी समृद्धि नहीं पा सकते। जब आप अपनी आय का एक अंश सेवा में लगाते हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, दान करना, किसी को शिक्षित करना, तब ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। अब जानते हैं, समृद्धि लाने वाली दैनिक दिनचर्या। हर सुबह उठते ही आंखें बंद करके कहिए, धन मेरे चारों ओर है, मैं ब्रह्मांड की समृद्ध शक्ति का भाग हूँ। फिर 5 मिनट मौन में अपनी समृद्धि की कल्पना कीजिए, जैसे वह पहले से पूरी हो चुकी है। रात को सोने से पहले 3 बातों के लिए आभार व्यक्त कीजिए, जिससे दिन में धन का अनुभव हुआ हो। आइए एक नजर डालते हैं आधुनिक धन गुरुओं की सीख पर। नेपोलियन हिल, प्रसिद्ध आत्मविकास विचारक, कहते हैं, सभी धन की शुरुआत इच्छा से होती है। बॉब प्रॉक्टर, चेतना और समृद्धि विशेषज्ञ, कहते हैं, आप अपनी ऊर्जा से अपनी समृद्धि का स्तर तय करते हैं। इन सभी गुरुओं का सार यही है, धन पहले आपके भीतर बनता है, फिर वह बाहर प्रकट होता है। अंत में आइए निष्कर्ष समझते हैं, क्या आप ही हैं समृद्धि का स्रोत? धन कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह आपके भीतर की अवस्था है। जब आप शांत, स्पष्ट और कृतज्ञ मन से जीवन जीते हैं, तब समृद्धि स्वतः आपकी ओर बहने लगती है। आपको चाहिए केवल संकल्प, अभ्यास और विश्वास। ब्रह्मांड आपके हर सकारात्मक विचार को सुनता है, और जब आप तैयार होते हैं, तो वह द्वार खोल देता है। आज ही से यह संकल्प लें, मैं समृद्ध हूँ, मैं धन के योग्य हूँ। धन मेरे भीतर है और मैं उसे प्रकट करता हूँ। अब समय है द डिवाइन मैग्निसन से जुड़ने का। यदि इस वीडियो ने आपकी सोच को बदला हो, आपको अंदर से छुआ हो, तो अब समय है इसे और लोगों तक पहुंचाने का। टिप्पणी करें, मैं धन और समृद्धि का ऊर्जा स्रोत हूँ। वीडियो को पसंद करें, सब्सक्राइब करें द डिवाइन मैग्निसन, जहां अध्यात्म और चेतना मिलते हैं। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि हर कोई धन के इस ऊर्जा स्रोत से जुड़ सके। धन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से प्रकट होता है। जब आप तैयार होते हैं,